एब्रोटेनम ABROTANUM। एब्रोटेनम वनस्पति जगत से प्राप्त एक बहुत ही उपयोगी औषधि है। ये दवा अक्सर बच्चों में मरासमस, सूखा रोग और दस्त या अन्य स्रावों के अचानक रुक जाने से होने वाले गठिया रूमेटिज्म के मामलों में दी जाती है। क्षेत्र स्फीयर्स ऑफ एक्शन। एब्रोटेनम का मुख्य प्रभाव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, तंत्रिकाओं, मन को, फाइब्रस टिश्यू और सीरस झिल्ली पर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन। शारीरिक बनावट। रोगी आमतौर पर बच्चा बहुत दुबला पतला होता है। विशेष रूप से पैरों और निचले अंगों लोअर एक्सट्रेमिटीज में सूखना अधिक स्पष्ट होता है। चेहरा बूढ़ा दिखाई देता है। चेहरा पीला और झुर्रियों वाला होता है। त्वचा ढीली और तहों में लटकी हुई होती है। सिर कमजोर होता है और बच्चा उसे सीधा नहीं रख पाता। स्वभाव क्रूर और अमानवीय स्वभाव। गाइडिंग सिम्टम्स। 1. शरीर का धीरे धीरे बहुत अधिक सूखना, विशेष रूप से पैरों, निचले अंगों का। 2. अत्यधिक भूख, रैवेनस एपेटाइट। बच्चा बहुत अच्छी तरह खाता है लेकिन फिर भी उसका वजन घटता जाता है। तब 3. लिएंट्री, मल में भोजन के अनपचे कण होते हैं। बारी बारी से दस्त और कब्ज की शिकायत रहती है। मुख्य लक्षण। 4. गठिया और हृदय, रूमेटिज्म और हार्ट। गठिया रूमेटिज्म के साथ दिल में बेचैनी, नाक से खून आना एपिस्टैक्सिस और पेशाब में खून आना। मरीज को घबराहट और कंपकंपी महसूस होती है। गठिया में सूजन नहीं होती लेकिन गाउट में सूजन और जलन होती है। गठिया के लक्षण बारी बारी से कभी बवासीर, हेमोरॉइड्स तो कभी पेचिश डिसेंट्री में बदल जाते हैं। 5. बच्चों की समस्याएं। बच्चों में हाइड्रोसील, अंडकोश में पानी भरना। नवजात शिशु की नाभि, नवल से खून या नमी का रिसना। 6. चेहरे पर एंजियोमा, खून की नसों का गुच्छा या लाल निशान होना। 7. मानसिक स्थिति, माइंड। मरीज बहुत क्रूअल होता है। वो हमेशा कुछ बुरा या हिंसक करना चाहता है। वो चिड़चिड़ा, गुस्सैल, हिंसक और अमानवीय व्यवहार करता है। वो उदास रहता है और सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। 8. रोगों का कारण, एलमेंट्स फ्रॉम। अचानक दस्त, डायरिया या शरीर के अन्य स्राव सिक्रीशंस के रुक जाने से बीमार होना। कुपोषण, पाचन की खराबी और पोषक तत्वों का शरीर में न सोख पाना। विस्तृत विवरण पार्टिकुलर्स। मरासमस माइनस सूखा रोग, अत्यधिक कमजोरी। यह इस दवा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कारण कॉजेशन, खराब पोषण, पाचन की गड़बड़ी और भोजन का शरीर में सही ढंग से न लगना। लक्षण कैरेक्टर, बच्चों में लगातार बढ़ता हुआ सूखा रोग। इसमें शरीर के निचले हिस्से पैर बहुत ज्यादा दुबले हो जाते हैं। दुबलापन नीचे से ऊपर की ओर असेंडिंग टाइप बढ़ता है। बच्चा इतना कमजोर होता है कि अपना सिर भी नहीं संभाल पाता। साथ में होने वाले लक्षण कॉन्कोमिटेंट्स। बच्चे को बहुत तेज भूख, रैवेनस एपेटाइट लगती है और वो अच्छे से खाता है, फिर भी उसका वजन गिरता रहता है और शरीर सूखता जाता है। बहुत ज्यादा कमजोरी और थकावट रहती है, साथ ही हल्का बुखार, हेक्टिक फीवर बना रहता है। बच्चा लिएंटेरिक स्टूल, बिना पचा हुआ मल करता है। उसे बारी बारी से कभी कब्ज, कॉन्स्टिपेशन तो कभी दस्त, डायरिया होते रहते हैं। बच्चा स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ा और ठंडी तासीर, चिली वाला होता है। मरासमस सूखा रोग के मामले में एब्रोटानम की तुलना निम्नलिखित दवाओं से की जा सकती है। एफ्यूज़ासिन, आयोडियम, नाइट्रमर, सिलिसिया, कैलकारियाफॉस, ट्यूबरकुलिनम, सल्फर और गाउट, रूमेटिज्म एंड गाउट। कारण कॉजेशन। इसमें बताया गया है कि गठिया की शिकायत तब शुरू होती है जब दस्त, डायरिया या शरीर के अन्य स्राव अचानक रुक जाते हैं। दर्द की प्रकृति, कैरेक्टर ऑफ पेन, तारांकन गठिया रूमेटिज्म में दर्द बहुत होता है लेकिन सूजन स्वेलिंग नहीं होती। गाउट में जोड़ों में सूजन होती है, वे अकड़ जाते हैं और उनमें चुभन जैसा दर्द होता है, खासकर टखने, एंकल और कलाई रिस्ट के जोड़ों में। पूरा शरीर बहुत थका हुआ और दुखता हुआ महसूस होता है। 2. स्थितियां, मोडालिटीज। परेशानी बढ़ना, एग्रीवेशन। रात के समय और ठंडी हवा या ठंड से लक्षण बिगड़ जाते हैं। आराम मिलना, एमिलियोरेशन। चलने फिरने या गति करने मोशन से मरीज को बेहतर महसूस होता है। 3. अन्य लक्षण कॉन्कोमिटेंट्स। हाथ पैरों में ऐंठन या मरोड़ के साथ दर्द होना। दिल पर असर, मेटास्टासिस। एक खास बात यह है कि गठिया का दर्द दबने पर दिल की बीमारियां शुरू हो सकती हैं। अगर जोड़ों का दर्द अचानक बंद हो जाए और दिल की धड़कन या घबराहट बढ़ जाए तो ये दवा काम आती है। गठिया के दौरान तेज बुखार, नक्सीर, नाक से खून आना, पेशाब में खून या घबराहट जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। 4. अन्य उपयोग चिलब्लेंस,
सर्दियों में हाथ पैर की उंगलियों में होने वाली खुजली और सूजन के लिए भी ये उपयोगी है। प्लूरिजी फेफड़ों की झिल्ली में सूजन होने पर अगर एकोनाइट और ब्रियोनिया देने के बाद भी सांस लेने में भारीपन और शाम को बुखार जैसा महसूस हो तो एब्रोटानम दी जाती है। 5. संबंध रिलेशंस। चिल्ब्लेस के मामले में इसकी तुलना नक्स वोमिका और एगैरिकस से की जा सकती है। ब्रियोनिया और बारिटा कार्ब जैसी दवाएं इसके बाद अच्छा काम करती हैं।